आज मित्र की परिभाषा है प्यारे, अपने दुख को भूल जाना, मित्र का दुख याद आ जावे प्यारे, इसी का नाम मित्रता है। लेकिन मैं देखता हूं कि समाज में मित्रता बिगड़ गई है, समाज में मित्रता में धोखा हो गया, मित्रता में छल हो गया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आज की मित्रता जो है पान की दुकान से शुरू होती है, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती है, जब तक नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। लेकिन विचार करना प्यारे, मित्रता किसे कहते हैं? मित्रता दारू के नशे का नाम मित्रता नहीं है, बल्कि मित्रता किसे कहते हैं? बोले जे न मित्र दो को अरि हो ये दुखारी होती नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। इसलिए प्यारे, मित्रता यदि निभाना सीखना है तो मानस के सिद्धांत को देखना, दशरथ का चरित्र पढ़ना, जटायु के चरित्र पढ़ना। यदि मित्रता सीखना है तो राम और सुग्रीव से सीखना। और प्यारे निवेदन करें, यदि मित्रता सीखना है तो अपना शास्त्र खोल कर देखना प्यारे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन है, लोग समझते हैं कि सुदामा जो है प्रारब्ध से गरीब है, सुदामा जन्म से गरीब है। लेकिन विचार करना, यहां विचारमान श्रोताएं, क्योंकि यहां प्रतिवर्ष कथा होती है, लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे कि सुदामा जन्म से गरीब थे? मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय प्यारे सुदामा और भगवान कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, उसी समय प्यारे एक दिन का समय था कि लकड़ी काटने जाना था, और गुरु माता ने पोटरी में बांधकर भुंजे हुए चने दिए सुदामा को कि जंगल में जाके बाल भोग कर लेना। लेकिन उसी समय प्यारे जाने में विलंब था और सुदामा ने पोटरी के चने जो है आश्रम में ही रख दिए। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैया भिक्षा, तो मैया ने कहा कि कुछ अभी घर में बना नहीं है। क्यों? चने जो है वो सुदामा को दे चुकी थी। लेकिन प्यारे दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो पोटरी में चने बंधे हुए रखे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो पूरे जीवन निर्धन रहेगा, अमीर नहीं बनेगा। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा। और प्यारे यही हुआ। सुदामा जंगल में जाने के बाद केवल मौका तलाशते रहे कि कब गोविंद से दूरियां बने और चने को मैं अकेला खा जाऊं। किसी ने कहा सुदामा, जब सुदामा चना खा रहा था तो भैया उसी समय भगवान ने कहा कि सुदामा क्या खा रहे हो, कुछ खा रहे हो क्या? तो उसी समय सुदामा ने कहा कि कन्हैया मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी बहुत है इसलिए शरीर कांप रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, इसलिए कहा मैं कुछ नहीं खा रहा। लेकिन भगवान तो भगवान थे, भगवान मौन हो गए। लेकिन किसी समय किसी ने सुदामा से कहा कि सुदामा तुम्हें भगवान गोविंद जैसा मित्र मिला, लेकिन मित्रता में झूठ नहीं होना चाहिए। आज तुमने अपने मित्र भगवान को मित्र रूप में पाकर इसके बाद भी मित्र तुम से झूठ बोला। लेकिन सुदामा कहने लगे क्या करें, हमारी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी थी? तो सुदामा कहने लगे दुर्वासा ऋषि का श्राप था। अब आप विचार करना, यदि सुदामा ने कहा यदि आज इन चनों को कहीं भगवान गोविंद खा लेता तो जीवन भर के लिए गोविंद निर्धन हो जाता और अपने भक्तों को कहां से देता। इसलिए भगवान को अमीर बनाने के लिए सुदामा जीवन भर के लिए गरीब बन जाते हैं, लेकिन मित्र को अमीर बना दिया। सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे और ना ही सुदामा जन्म से गरीब थे। याद रखना प्यारे, केवल दुर्वासा ऋषि का श्राप था, मित्र को अमीर बना दिया। किसी ने कहा कि सुदामा यदि तुम अमीर बन जाते तो क्या दिक्कत थी? तो सुदामा कहने लगे हम जीव हैं और जीव आत्मा यदि अमीर हो जाता है तो अहंकार पा जाता है और जीवन में समाज की मदद नहीं करता। इसलिए अमीर बनना केवल परमात्मा का जरूरी है, हमारा नहीं है संसार में। आज
मैं आपसे निवेदन करूं, मित्रता में छल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं मित्रता की तो बात छोड़ो, लोग गुरु भी बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी जब बनाते हैं तो बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा क्यों लेना चाहते हो? अभी तो हमारी तुम्हारी मुलाकात पहली बार है। अरे तुम हमको जानो, हम तुमको जाने, इसके बाद दीक्षा लेना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी दीक्षा आपकी लेंगे और अभी लेंगे। हमने कहा इतनी जिद क्यों कर रहा है, मामले को थोड़ा समझा जाए। हमने कहा क्या बात है जरा बताओ। तो कहने लगा, बोले स्वामी जी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा परेशानी का कारण बताओ, तो हम वैसे ही समाधान बता दें, क्यों दीक्षा के चक्कर में पड़े हो। तो बोले समाधान क्या बताएंगे आप, बिना दीक्षा के समाधान नहीं होगा। हमने कहा बात क्या है? बोले हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं। तो एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा गुंडे हैं तो हम क्या कर सकते, क्यों? यदि तुम्हारे गांव में गुंडे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके बाद में वो व्यक्ति बोला, बोले स्वामी जी आपकी कथा से हमारे यहाँ लोग प्रभावित हैं। तो हमने कहा क्या होगा? बोले यदि हम आपकी दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं और मैं काम करता हूं, पान की दुकान हमारे यहाँ, और मैं पान की दुकान पर बैठता हूं और गांव के गुंडे आते हैं, पैसा तो देना नहीं होता है और कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। और कहते हैं तुलसी छाप तम्बाकू डालना, तो हम तुलसी छाप ही तम्बाकू डालते हैं। लेकिन पैसा नहीं देना होता है स्वामी जी, तो पान वही जमाकर थूक देते हैं और कहते हैं नालायक, तुलसी छाप तम्बाकू, झूठ बोलता है। तो गुरुजी आपकी हम जब दीक्षा लेंगे तो आपका एक फोटो पान की दुकान में लगाएंगे। हमने कहा उससे क्या होगा, क्या गुंडे समझ जाएंगे क्या? बोले नहीं, आपकी कथा से लोग प्रभावित हैं और जैसे ही गुंडे आएंगे वो कहेंगे पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेंगे तुलसी छाप तम्बाकू, तो हम तुलसी छाप डालेंगे, और जैसे ही वो कहेंगे नालायक, झूठ बोलता है, तुलसी छाप थी, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, हम ही दाव पे लगा दिया। क्यों प्यारे, लोग ऐसे ही तो हैं। एक घर में हम गए, बड़ी समस्या हो गई। जैसे पांडे जी के यहाँ हम ऊपर रुके हुए हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति के यहाँ हम गए तो ऊपर वाले कमरे में रुके थे। खैर इनके यहाँ का वातावरण की बात नहीं कर रहे, इनके यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा किस बात का था कि वहाँ जो है झूठ बोलते था उसका पति। तो पत्नी हमारे पास आई झगड़ते झगड़ते, बोले स्वामी जी आपका शिष्य है, आप समझाएं। हमने कहा क्या समझाएं? बोले आपका शिष्य झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों रे, झूठ क्यों बोलते हो? आज के बाद झूठ मत बोलना, हमारा शिष्य होकर झूठ बोलता है, समाज में नाम खराब करता है। पत्नी बोली बिल्कुल ठीक डांटा। लेकिन पति बोला, बोले स्वामी जी हम तो झूठ जब बोलते हैं जब हमारी पत्नी बोलती है। हमने कहा गजब हो गया, यहाँ तो नेले पे धैला हो गया। यहाँ तो ये तो झूठ बोले ठीक है, पत्नी भी झूठ बोलती है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, झगड़ना नहीं, ना तो तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना। लेकिन पत्नी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोले जी आपके चरणों की सौगंध खा जाएं, आपकी सौगंध खा जाएं। हमने कहा हमारी क्यों खा जाए, तुम्हारी खा जाए तो क्या दिक्कत की बात है, क्यों हमारी सौगंध क्यों खावे? अरे तुम्हारी खा जाए। अरे बोले स्वामी जी आपके कौन आगे पीछे कोई रोने वाला है, अब हमारे तो बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन मैं आपको एक निवेदन करूं, महात्माओं को कभी फालतू मत समझना। महात्मा कल्याणकारी हुआ करते हैं, और जिन्होंने महात्माओं को फालतू समझा है प्यारे, उनके जीवन में विडंबनाएं आती हैं प्यारे। और जो महात्माओं को की मानता करते हैं प्यारे, उनके जीवन में समस्याओं का समाधान हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय राजा दशरथ ने क्या किया, बोले जे न मित्र दुखो अरि हो ये दुखारी, और तीनई बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरु समाना। उसी समय प्यारे आज गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने कहा कि मित्र एक खीर का भाग तुम ले जाओ। लेकिन उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि राजन एक खीर का भाग मुझे क्यों दे रही हो? अरे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, इसलिए अपनी रानियों में खीर का भाग वितरण करो। लेकिन प्यारे जिस समय दशरथ जी ने कहा कि गीध तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है, इसलिए
मैं चाहता हूं कि मित्र तुम भी पिता बनोगे और ये दशरथ भी पिता बनेगा, इसलिए मित्र दोनों साथ में पिता बनेंगे।